स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज के महान विचारक और धार्मिक नेता, जिनका अद्वितीय विचारधारा और आत्मोत्कृष्टता में विश्वास करने का दृढ़ आदर्श बनाया गया है, ने अपने जीवन के समय में एक विशेष संबंध बनाए थे जो उनके और उनकी आध्यात्मिक पुत्री बहन निवेदिता के बीच था। इस कहानी में हम इस अद्वितीय संबंध की गहराइयों में जाएंगे, जिसने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि भारतीय समाज को भी प्रभावित किया। सिस्टर निवेदिता का असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था और उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। पिता का निधन होने पर वह सिर्फ 10 साल की थीं। शुरुआती शिक्षण धर्मार्थ स्कूल में हुआ था। आगे चलकर वह शिक्षिका बन गईं। 1895 में जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना और उनसे इंग्लैंड में मिलना, उनका जीवन बदल गया। मार्गरेट नोबेल जनवरी 1898 में भारत आ गईं। इसका कारण स्वामी विवेकानंद के प्रति गहरा आकर्षण था। मार्गरेट को स्वामी विवेकानंद ने भारत में नया नाम दिया, सिस्टर निवेदिता, और वे पहले कलकत्ता के पास बेलूर में रहीं। 1898 के मई में स्वामी विवेकानंद ने हिमालय का दौरा करने का निर्णय लिया। इस यात्रा में सारा बुल, सिस्टर निवेदिता, जोसेफाइन मैक्लियोड और अन्य कई शिष्य शामिल थे। सभी लोग हावड़ा से ट्रेन से काठगोदाम पहुंचे। वहां से यात्रा अल्मोड़ा तक हुई। स्वामी विवेकानंद ने हावड़ा से काठगोदाम तक 2 रात 1 दिन की ट्रेन में भारत की संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया। इससे उनकी आध्यात्मिक भूख बढ़ गई। 1898 की गर्मियां मेरे मन में ऐसी तस्वीरों की तरह दर्ज हैं, जिनके बैकग्राउंड में धार्मिक भावनाएं और सादगी हैं। लेकिन यहीं से सिस्टर निवेदिता का मन थक गया। जब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें यात्रा पर चलने को कहा तो सिस्टर निवेदिता बहुत खुश हुई। इस यात्रा में कुछ भी ऐसा नहीं था कि स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता पर अलग से ध्यान दिया हो, लेकिन निवेदिता को उम्मीद थी कि स्वामी जी उन्हें खास तवज्जो देंगे। बताया जाता है कि अल्मोड़ा में सिस्टर निवेदिता बहुत परेशान थीं। जोसेफाइन मैक्लियोड और सारा बुल ने हाल ही में स्वामी विवेकानंद को पूरी कहानी सुनाई। स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता से मुलाकात की, उनसे कुछ बातें की। बातों से स्पष्ट होता है कि स्वामी विवेकानंद को अकेले नहीं देखना कितना कठिन था और उनके करीब रहने की कितनी इच्छा थी। स्वामी विवेकानंद ने पहले ही सिस्टर निवेदिता को बताया था कि भारत में उनका जैसा जीवन होगा, उसमें निराशा और भावनाओं का तूफान हो सकता है। 29 जुलाई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में लिखा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप भारत में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ अंधविश्वास, दास्तां और गरीबी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गोरी चमड़ी वालों से या तो लोग डरते हैं या उनसे घृणा करते हैं। आपके हर कदम को संदेह से देखेंगे। सिस्टर निवेदिता को स्वामी विवेकानंद में एक सहानुभूतिपूर्ण छवि का पता चला तो बहुत दुख हुआ। वह इस बात से परेशान थीं कि विवेकानंद के लिए जो कुछ भी वह कर रही हैं, उसे कोई ध्यान नहीं है। सिस्टर निवेदिता की जीवनी लिखने वाली रेबा सोम ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के कठोर नियंत्रण से भी निवेदिता को भावनात्मक रूप से कई बार चोट लगी थी। हिमालय यात्रा के दौरान स्वामी जी ने पवित्र अमरनाथ गुफा भी जाना चाहा तो सिस्टर निवेदिता को कुछ अलग महसूस हुआ। तब स्वामी जी के बाकी शिष्यों को पहलगाम में ही रहने को कहा गया। आगे अमरनाथ गुफा तक सिस्टर निवेदिता ही स्वामी विवेकानंद के साथ गईं। रेबा सोम की किताब में लिखा है, इस हिमालय यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद और निवेदिता के रिश्ते कुछ मजबूत होते दिखे। इस संबंध ने भी बहन निवेदिता को साधना में साझेदारी के माध्यम से आत्मिक विकास की ओर मुख करने का अवसर दिया। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक विधान और मार्गदर्शन में भागीदारी करके बहन निवेदिता ने अपनी आत्मिका की साधना में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया।
स्वामी विवेकानंद और बहन निवेदिता का यह संबंध एक अद्वितीय साझेदारी था जो न केवल आत्मिक और सामाजिक स्तर पर उनके व्यक्तिगत जीवन को विचारित करता है, बल्कि भारतीय समाज की सेवा के लिए एक प्रेरणास्रोत भी बना। इस संबंध ने साथ मिलकर उनके आदर्शों को वास्तविकता में बदल दिया और भारतीय समाज को एक नए दिशा में प्रेरित किया।